धर्म में ये क्यों बनाई गई ये जातियाँ? देखो, असल बात तो यह है कि ये जातियाँ बनी थी एक सिस्टम को बनाने के लिए, क्योंकि पहले के टाइम में कोई ऐसे बड़े बड़े बिजनेस जॉब ये तो सब होता नहीं था। पहले जाति थी कि भाई एक क्षत्रिय तो वो लड़ेगा, वो युद्ध करेगा, एक वैश्य है वही बिजनेस कर सकता है, एक जो शूद्र होता है उसका अपना कार्य है कि भाई किसी का ध्यान रखना, साफ सफाई इत्यादि। लेकिन वो बनी थी सिस्टम को सही करने के लिए। और जो पुराने ज़माने में युग में जो जातियाँ होती थी वो जन्म से नहीं होती थी, वो कर्म से होती थी। अगर आप एक ब्राह्मण घर में जन्म लेकर के भी अगर आप काम गलत कर रहे हो, आप नशा कर रहे हो, आप मांस खा रहे हो, तो आपकी गिनती शूद्र जाति में होगी, भले आपने शरीर का जन्म ब्राह्मण का ले लिया। पर फिर युग बदला और लोगों ने अपनी मनमानी शुरू की, और फिर अब ये जातियां जो हैं सिस्टम अच्छा करने की बजाय कहीं कहीं अधिकतर सिस्टम को खराब कर देती है। जातियों के नाम पे भेद, जातियों के नाम पे लड़ाई, धर्म के नाम पे लड़ाई, और उसके कारण पूरा समाज, पूरा देश बंटता जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसा मानवता की हम बात कर रहे हैं, इंसानियत की हम बात कर रहे हैं, तो पहला धर्म मानवता ही है। और अगर मैं एक भागवत प्रवक्ता हूँ, मैं अपने शास्त्र के हिसाब से कहूँ, बाद में हम हिंदू हैं, बाद में हम मुस्लिम हैं, बाद में हम ब्राह्मण हैं, बाद में शूद्र हैं, हम सबसे पहले कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि हर एक जीव जो है उसका पहला जाति कनेक्शन ये है कि वो भगवान का है, वो भगवान का दास है, भगवान का बच्चा कह लो, दास कह लो। ये हमारी पहली जो पहचान है। उसके बाद फिर आप अपनी पहचान सरनेम और ये सब चीज़ों से बनाते हो। पर अब देखो, कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें इतनी बढ़ जाती है ना समाज में, उनको बदला भी नहीं जा सकता। कोशिश हम कर सकते हैं ज़रूर, एक एक कदम सब बढ़ा सकते हैं, पर इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि जातिवाद के नाम पर लड़ना, भेदभाव करना, झगड़ना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये समाज का ह्रास है। मतलब समाज कहीं ना कहीं डूबेगा, तो इसलिए इससे बचना चाहिए समझदार लोगों।